बच्चों के भविष्य को लेकर आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। जिस दिन हमारे बच्चे बाहर ना जाकर विश्व भर के बच्चे पढ़ाई करने बिहार में आएंगे, हमें वैसा वातावरण बनाने और चिंतन करने की ज़रूरत है। ये बातें बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने BRE विश्वविद्यालय बिहार मुजफ्फरपुर में आयोजित सीनेट की बैठक को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में अलग अलग कार्य होने चाहिए। विश्वविद्यालय में शोध कार्य और बाबा साहब अम्बेडकर के नाम न्यासपीठ होनी चाहिए, वहीं महाविद्यालय में सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। साथ ही राज्यपाल आर्लेकर ने बिहार विश्वविद्यालय को पूरी तरह डिजिटलाइज करे दिशा में कदम उठाने की बात कही। कार्यक्रम में सीनेट के सदस्य गायघाट विधायक निरंजन राय ने बिहार विश्वविद्यालय में पटना उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने, लंबे समय तक ताबिज पदाधिकारी को हटाने और वर्तमान कुलपति प्रोफेसर जिनेश चंद्र राय द्वारा प्रॉक्टर, लोकपाल, पेंशन अधिकारी और खेल सलाहकार की नियुक्ति सिर्फ भूमिहार जाति में काबिज करने को लगाया। उसको ठीक नहीं कर पाए, ठीक है, अगर वो पीछे गया है जाने दीजिए। क्या हम इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं? आज की तारीख में आने वाला समय जो है वो हमारे बच्चों का है, भविष्य हमारे बच्चों का है। मुझे लगता है इस दिशा में हमको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है जिस दिन हमारे बच्चे बाहर जाना बंद करेंगे और अपने पूरे देश भर से या विश्व भर से बच्चे पढ़ाई करने के लिए बिहार में आएंगे। क्या हम ऐसा वातावरण निर्माण कर सकते हैं? क्यों नहीं? पहले कभी था वो वातावरण, हम फिर से निर्माण कर सकते हैं, करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है इस दिशा में अगर चिंतन हम करने के लिए जाएंगे तो हम कुछ न कुछ कर पाएंगे। मैंने इसका कारण जानने का प्रयास किया। 2-3 विश्वविद्यालयों के कुलपति हैं, उनके कंट्रोलर ऑफ एग्जाम्स हैं, रजिस्ट्रार हैं, उनसे मैंने बात करने का प्रयास किया और तब जाकर मेरे ध्यान में आने लगा यहाँ एक सिस्टम है। मैंने और कहाँ नहीं देखी। मैं गोवा से आता हूँ। गोवा में वहाँ की यूनिवर्सिटी का मैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर था, जिसे हम यहाँ सीनेट कहते हैं। सीनेट सीनेट जिसे हम कहते हैं, यानी अधिसभा आज हम कहते हैं उसको अधिसभा। तो वैसा वहाँ एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है। उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मैं मेंबर था और मैंने वहां के भी देखे हैं। महाराष्ट्र के अनेक विश्वविद्यालयों में मैंने देखा है। उत्तर प्रदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में जाने का अवसर मिला। मदुराई के विश्वविद्यालय में मुझे बुलाया था लेक्चर के लिए। वहां जाकर मैंने वहां की समस्या समझने का प्रयास किया और वहां की सब अभ्यास करने के बाद, अध्ययन करने के बाद देखा तो हमारे इस बिहार में एक सिस्टम है जिसको हम UMIS कहते हैं। वो सिस्टम क्या है? हमारी परीक्षाएं, हमारे एडमिशंस जिस पर हमारा अधिकार है उसको हम आउटसोर्सिंग करते हैं और किसी को देते हैं। मैं अभी आपने जिस बजट को पारित मुद्दे को उठाया, आज अधिसभा की बैठक जिसमें राज्यपाल महोदय आए थे। अधिसभा की बैठक में एक तो सबसे महत्वपूर्ण समस्या पश्चिम चंपारण जिले में है कि वहाँ थारू आदिवासी जो जनजाति है उनके लिए कोई छात्रावास नहीं है, चाहे वो नरकटियागंज हो, बेतिया हो, मुजफ्फरपुर हो, पटना हो, और वो सर्वाधिक गरीब समुदाय से आते हैं। उनके लिए सरकार को इसी व्यवस्था करना चाहिए। यूनिवर्सिटी को अपने बजट में ये प्रावधान रखना चाहिए। जबकि यूनिवर्सिटी का जो आज सीनेट की जो बैठक थी उसमें ये बात लाया जा रहा था कि बिहार में उच्च जो शिक्षा है वो औसत जो राष्ट्रीय दर है 26%, वो बिहार में बिल्कुल आधे पर है, 13%। तो बिहार एक गरीब प्रदेश है और यहाँ के बच्चों को, छात्रों छात्राओं को कोई सुविधा नहीं दी जाएगी उनके ठहरने की, तो बाहर में आके तो पढ़ नहीं सकते हैं। और सब जगह स्नातकोत्तर की कोई व्यवस्था नहीं है, उच्च शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है सब गांव के इलाकों में, अब स्थानीय शहरों में। तो ये हमने मांग रखा कि बजट में ये व्यवस्था होनी चाहिए थी कि जो पिछड़े इलाकों से जो छात्र आते हैं
जो खासतौर पे आदिवासी समुदाय से हैं, थारू जनजाति से हैं, उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। एक तो ये बात थी। दूसरी बात कि नरकटियागंज कॉलेज जो है वो उसी पिछड़े इलाके में है और वहाँ जो है वो जिले का वो दूसरा कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है। वो उसको मान्यता बहुत पहले मिल गई थी, लेकिन ज़मीन के अभाव में उसका विकास विस्तार नहीं हो रहा है। और जो ज़मीनदाता शिकारपुर एस्टेट परिवार रहा है, उसने फिर पुनः उस ज़मीन को बाकी आम जनता से बेचना शुरू कर दिया है और आम लोग जो है मौखिक तौर पर उसको अपना मकान बनाते जा रहे हैं। तो सबसे पहले उसको खाली कराया जाए और वहाँ जो है कॉलेज का भवन बने और वहाँ जो स्नातकोत्तर की पढ़ाई जिन विषयों में हो सकती है, वो हिंदी है, वो राजनीति विज्ञान है, वहाँ उसके पर्याप्त संख्या में शिक्षक हैं। जो विषय उठाया गया था, पहली बार राज्यपाल महोदय शामिल हुए, तो कार्रवाई की उम्मीद रखते हैं। हाँ, वो एक तरह से तो वहाँ देखा गया कि इस विषय को उन्होंने नोट किया और हम उम्मीद करते हैं कि चाहे वो पीजी में पढ़ाई का मामला हो या ये जो आदिवासी छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था हो, ये उम्मीद करते हैं कि होगा। अपना परिचय दें। वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, शिक्षा से विधायक भागता हूँ। आँखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।